नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो द इनसाइडर्स। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका नाम है स्वतंत्र भारत। देखिए, इनके हाय। नाम में ही कितनी स्वतंत्रता है और ये इंसान भी इतने स्वतंत्र और खुशमिजाज हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि आपने फ़िल्में देखी होंगी, वेलकम बैक, वेलकम बॉस, सिंह इज़ या किंग, सिंह इज़ ब्लिंग, युवराज। आपने इनको पंजाबी मूवीज़ में भी देखा होगा, जिंद जान, यारा वे। और आज ये मेरे साथ है और हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे और जानते हैं ये पर्सनल ज़िंदगी में कैसे हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सो नाइस ऑफ यू अभी, सो नाइस ऑफ यू। मैं ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू इनसाइडर्स, अपने शो में इनवाइट करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। और आप सर बताइए, कैसे सब ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? कहा? लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? लॉकडाउन तो यार चला गया जैसा जाना था। लॉकडाउन सबका एक जैसा ही गया। हुँ, सारी चीजें सीखी उसमें, नई सारी, मतलब चला गया अभी लॉकडाउन को। मतलब अभी लॉकडाउन खुला है, उसके बाद कैसा चल रहा है, दैट इज द मैटर टू हुँ, बी फोकस्ड फॉर, कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा चल रहे हैं लोग। जो हुँ, डिस्टेंस करना उसको मेंटेन कर रहे हैं अपना, मतलब कि कोरोना से कैसे बचें, कैसे रहना चाहिए, वो सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। हुँ। अच्छा आपका सर। कैसा चल रहा है? आप में सोशल डिस्टेंसिंग सारा कुछ हो रहा है? सुना कुछ उल्टा ही चल रहा हाँ, है उसका। नहीं, नहीं, कुछ लोग हैं सर, ये लोगों की मेंटालिटी होती है, जो तो अपने आप का बचाव रखना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी का, देश का, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। लेकिन हर तरह के लोग हैं दुनिया में, एक तरह की नहीं है दुनिया यहाँ पे, है ना? पर इस कोरोना का जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो होता है ना, कोई आप गाड़ी गलत चला रहे हैं, चलो आपने हुँ, गलत किसी में ठोकी तो एक आदमी को लगी, दो आदमी को लगी। हाँ, लेकिन अगर कोरोना से इन्फेक्टेड आदमी नहीं अपने आप को केयर करता, घूमता रहता है बाजार में, मार्केट में, तो वो कई सारे लोगों को ले डूबेगा साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो ये इसके इसलिए लिए इसका ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, खुद के लिए, फैमिलीज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, हर किसी के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपके नाम के बारे में पूछना था, आपका नाम है स्वतंत्र भारत, इसके पीछे क्या कहानी? क्योंकि बहुत ही रेयर और यूनिक सा नाम है ये। तो आपने खुद रखा, पेरेंट्स ने रखा, या क्या कहानी थी इसके पीछे? मेरा नाम ऐसा है कि जिसे जिसे सुन के लगता है कि इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी गाथा एक जरूर होगी कि क्यों रखा गया होगा इसको। हुँ, और नो, बिकॉज आई एम इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो हुँ, यहाँ पे आने के बाद लोग अपना नाम चेंज करते हैं, कई कुछ करते हैं, यप, लेकिन ये इस मेरे नाम के पीछे उतनी ही कहानी है जितनी हर किसी के नाम के पीछे होती है। कि मेरा नाम भी मेरे पेरेंट्स ने ही रखा है, हुँ, और दिस इज माय स्कूल गोइंग नेम। मेरे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे दिस इज द नेम विच इज देयर, मेरे हर डॉक्यूमेंट्स में, हर जगह। और इन टोटालिटी आई वांट टू से कि ये नाम फिल्म लाइन में आने के बाद मैंने नहीं चेंज किया। माय हुँ, पापा हैज गिवन दिस नेम टू मी। और बड़ा ही, आई थिंक इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। मैंने आज तक स्वतंत्र नाम सुना है, भारत नाम सुना है, लेकिन स्वतंत्र भारत का सर पूरा सैंडविच वो मेरे पास ही है बस। क्या बात है! स्वतंत्र भारत मेरे पास ही है। और हुँ, शुरू के दिनों में ऐसा, जब जब मैं 10th में था, या इन माय स्कूलिंग, इन माय ड्यूरिंग दोज डेज, तो हुँ, तब क्या होता था कि इस नाम को लेके मेरी बड़ी खींचातानी होती थी। जैसे स्वतंत्र भारत हार्डली कोई बोलता था, कोई कोई आजाद भारत, कोई पाकिस्तान, जिसका जो मन करता, मतलब ऐसा ही रहता था। तो हुँ, एक बार बड़ा तंग होके मैंने कहा, यार आई वांट टू चेंज माय नेम, मुझे चेंज करना है इसको। फिर हुँ, किसी सियाने ने, बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि भाई चेंज मत करो इसको, बड़ों का आशीर्वाद है, किसी न किसी रूप में कभी ना कभी आपके ये काम आएगा। हुँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਘੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ चंगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ मैं when I came in this industry, यप, उसके बाद आगे पता चला कि लोग शुरू शुरू में मेरी शक्ल भूल जाते थे, लेकिन मेरा नाम नहीं भूलते थे। वाह, वाह! तो दिस नेम इज ऑलवेज माय डैड्स ब्लेसिंग फॉर मी। माय हुँ, डैड श्री शिवानंद वाज अ साइंटिफिक ऑफिसर। उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, ये जो पहले भी मेरे साथ थी, अभी भी मेरे साथ, और हमेशा मेरे साथ रहेगी। क्या बात है सर! ये ये thing है। ये ऐसा जो आपको लगता है कि भाई कोई आजादी की लड़ाई लड़ी है, या कोई कोई फौज में था कोई, या कोई वर्ल्ड वॉर, या किसी 15 अगस्त के दिन में पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। ऐसा ही है जैसे अभिषेक नाम रख दिया आपका, और मेरा मेरे माँ बाप ने रख दिया है, हाँ, इट्स लाइक दैट। तो अच्छी बात। तो इंडस्ट्री में आपको लोग इसी नाम से बुलाते हैं, कोई निकनेम भी रखा है आपका, आपके यार कुछ खास नितिन दोस्तों यार, ने? ये स्वतंत्र भारत का कोई स्वतंत्र कर देता है, कोई भारत कह देता है, बाकी हुँ, किसी को ज्यादा प्यार है तो कभी कुछ अपने जो दोस्त होते हैं कुछ बुला लेते हैं जो उनको अच्छा उस समय सूट करता हुआ दिखे। बाकी हुँ, इन इन टोटलिटी देयर इज नो नथिंग एज सच की कोई निकनेम है या कुछ ऐसा। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र कह लीजिए, भारत कह लीजिए, या स्वतंत्र भारत कह लीजिए, ये तीन वेरिएशन है इसकी।
क्या बात है। तो सर आपने पंजाबी बोली बहुत ही अच्छी बोली कि तो ਯਾਰ ये ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। बहुत जी सोना डायरेक्ट किया उन्होंने। मैं एंड शी इज पार्ट ऑफ द मूवी एज वेल, फिल्म में भी है। उनका बेटा लॉन्च हो रहा है नानक, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल है उसमें। बस ये जो लॉकडाउन का जो कीड़ा घूम रहा है कोरोना नाम का, जो वायरस कोविड-19 जिसकी वजह से सारे घुसे हुए हैं, सारी दुनिया रुक चुकी है, उसकी वजह से हमारी फिल्म और बाकी फिल्में सारी रुकी हुई हैं। वेरी सैड, मतलब सारी चीजें खड़ी होगी, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। जब ये फिल्म हिट करे मार्केट इस बहुत सोहनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ? यप उपासना जी भी है उसमें, जसविंदर भल्ला जी प्रीमियर ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ बंदा ਹਾਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਜੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਡੌਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 11 ਵੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਜਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਡਿਡ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਹੁਣ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, मिल के सारे तुरांगे नाल। थोड़ा प्यार चाहिए सारियां दा। तो अक्षय कुमार के साथ क्या आपका खास रिश्ता है कोई, कि उनके साथ आपने काफी फिल्में की हैं, सिंग इज किंग, सिंग इज ब्लिंग, देन वेलकम बैक, बॉस एंड जोकर आल्सो। रिश्ता रिश्ता अक्षय कुमार पाजी के साथ मेरा ऐसे कि जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में आप किसी का एक बार इंटरव्यू लेते हो, या किसी के साथ आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन अच्छा होता है, प्यार अच्छा हो जाता है, एक दूसरे की नेचर मिल जाती है। वही प्यार मेरा उनके साथ है। मेरे बड़े भाई की तरह है, वो बड़ा प्यार देते हैं, हमेशा छोटे भाई की तरह समझाते हैं कोई भी चीज। यही उनके साथ रिलेशन है, और वो रिलेशन काम करने के साथ बना उनके साथ। आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट टू डू सो मेनी फिल्म्स विद अ सुपरस्टार। और आगे भी अभी कोई फिल्म अभी तो नहीं आ रही, पर इन फ्यूचर यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ फिल्म्स विद अक्षय कुमार। मेरी काफी सारी फिल्में हैं उनके साथ, है ना। इन टोटलिटी माय रिलेशन विद हिम इज लाइक अ ब्रदर। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमेशा। वो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, सबसे सीखने को मिलता है जिनके साथ काम किया, और उनके साथ मैंने ज्यादा फिल्में की है। यही एक बॉन्ड है हम दोनों के बीच में। क्या बात है। और सलमान खान के साथ भी आपने काफी फिल्में की हैं, और एड आपकी थी जिसमें आपने किरदार किया चोर का। हाँ, है ना? उसमें पहचान मुश्किल हो जाता लोगों को, क्योंकि और एक ओबीसी पहनी हुई है, और उसमें थोड़ा ओवरवेट भी मैं। वो एड सीसीटीवी कैमरा की एड थी, सीपी प्लस। उसमें मैं गाना गाते आता हूँ, नानी तेरी मोर नीको मोर लेके बाकी अपना बेबे सारियां नानियां नूनियां गांदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਫੋਕ ਦਾ Song, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਐਂਟਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਐਡ ਗੋਜ਼। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 4 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ आईपीएल ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, आईपीएल ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, यस। और फिर सलमान नाल मेरी मूवी हैगी आ युवराज, सुबह सर ने प्रोड्यूस की थी। उस मूवी में सलमान खान के ऑपोजिट आई एम, देयर इज अ फैमिली, एक पॉजिटिव फैमिली, एक नेगेटिव फैमिली है। जो नेगेटिव फैमिली है वो मामा उसके अंजुन श्रीवास्तव, उनका बड़ा बेटा हूं मैं धर्म उसमें। तो आई एम सलमान कजन इन दैट मूवी, जो नेगेटिव है। तो वैसी वो फिल्म वो है, वो भी अच्छी फिल्म थी। पीपल हैव सीन, सम हैव नॉट सीन इट, बट इट वाज अ गुड मूवी। तो वो एक फिल्म थी सलमान के साथ। देन आई डिड लिटिल बिट इन वांटेड आल्सो। तो सर आप जम्मू से हो, मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया था, आप जम्मू से हो। जम्मू से बॉम्बे कैसे, ना बॉम्बे से पंजाब कैसे, ये कैसे तालमेल बना? जम्मू से बॉम्बे मैं पहुंचा इस लाइन में काम करने के लिए। इस लाइन में काम करने आया जैसे हर कोई एक सपना लेके आता, मैं भी ऐसे आया सपना लेके। पहली सीढ़ी चढ़ी उस सपने की, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ी, चलते गए। मेरे काफी सारे ऑनलाइन अभी हुए हैं, बार बार कई लोगों ने सुने हैं, तो कईयों में मैंने बता दिया क्या सफर रहा पूरा। अभी जो पूछना चाहे पूछ सकते हो। तो वो जो स्ट्रगल पूरा रहा, वो बॉम्बे में मेरा भी चला जैसे एक न्यू कमर की तरह चलता है। फिर आई गॉट टू डू दीज गुड मूवीज, आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद सुपरस्टार्स। उनके साथ काम किया, यहाँ पे नाम हासिल हुआ, अभी बड़ा कुछ हासिल करना है। यहाँ से चलते देन यू गॉट इंटरेक्टेड विद बॉलीवुड ऑल्सो, आपके रिलेशंस है वहाँ पे। तो देन गॉट टू वर्क इन, अक्षय कुमार पाजी ने प्रोड्यूस की थी पाजिन प्रॉब्लम, कुकी पाजी एंड मी हैव वर्कड इन सिंग इज किंग टुगेदर। वहां से आई गॉट इंटरेक्टेड विद हिम, दिस इज हाउ आई केम इन पंजाब। होते जाके कुकी पाजी भी है फिल्म में छा गया, ते अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस की थी फिल्म। आई गॉट टू वर्क इन दैट मूवी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੀ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ
ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਬੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो हाँ हाँ, हाँ जी, या टेल मी मैंने पूछना था, अगर आज स्वतंत्र भारत एक्टर ना होते तो क्या होते, कभी सोचा? यार एक्टर नहीं होते तो हाँ, प्रोफेशनली आई एम अ फैशन डिजाइनर। ओ वाह। मैं फैशन डिजाइनिंग ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਭਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ किताबें पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जहां की उसने खाना खाना होता है, जो उसकी प्रारब्ध होती है, वहां पे इंसान पहुंचता जरूर है। सो दिस इज हाउ वन थिंग अदर थिंग हैड हैपेंड। किसी तरह मैं वहां से निकला, कुछ बहाने वैसे बने। अपने आप को मैंने 6 महीने दिए मुंबई में कि मैं मुंबई जाऊंगा, एक बार ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर भी बन सकता हूँ या एक्टिंग भी मैंने करनी है। मैंने अपने आप को कुछ टाइम दिया, कुछ अंतराल दिया अपने आप को। मैंने कहा आई विल गो टू मुंबई, आई विल चेक आउट माई सेल्फ। 6 महीने का टाइम दिया, अगर इसमें कुछ होगा तो आई विल वर्क, अदरवाइज आई विल कम बैक। आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट वर्क। मैं 8वें 10वें दिन काम कर रहा सी बॉम्बे, बस वैसे बना और आगे चलता रहा। देन वेलकम बैक। बॉस बड़ी अच्छी मूवी आपने देखी मेरी, कई सारी फिल्में जो आई, फॉलोड बस उस तरह चल रही है। अभी पंजाबी भी चल रही है, हिंदी भी चल रही है। एक मेरी हिंदी रिलीज पे है, एक मेरी पंजाबी रिलीज पे है। 1-2 फिल्में मैंने साइन की हुई है पंजाब की, अभी वो कागजों में ही साइन हुई पड़ी है, बाकी अब जब खुलेगा मौसम बाहर का तो मैंने आपको जन्नत मूवी में भी देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यप। तो उसमें उसमें रॉन्ग आप इसलिए क्योंकि उसमें मेरी दाढ़ी है। हाँ, उसमें आपकी दाढ़ी और आपका किरदार जो है वो बहुत ही आपने ना अंडर प्ले किया है। तो बाकी फिल्मों में आप कॉमिक भी करते हो, कहीं नेगेटिव भी दिखते हो, तो उसमें आपने बहुत ही मतलब वो क्लोज लगा है, एक वाइड है, और इमरान हाशमी आपका इंटरेक्शन है, तो पैसे की गेम चल रही है वहां पे। वो क्या था वो मूवी, दैट मूवी इज एक्चुअली ऑन बेटिंग। क्रिकेट की बेटिंग के ऊपर वो फिल्म है। तो मेरा जो कैरेक्टर उसमें है, केडी इज लाइक एक तब मेरी उस फिल्म से कुछ 3-4 महीने पहले मेरी केडी से मुलाकात हुई थी, कुणाल देशमुख। उसके बाद ही बिकेम माय फ्रेंड, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो जब उस फिल्म के बारे में, उस फिल्म के लिए मुझे मैं केडी से मिला, जब उसने देखा, बैठ के बात हुई, तो जो कैरेक्टर उसने मेरे को दिया, दूसरे तीसरे दिन फोन आया, ही सेड स्वतंत्र, आई हैव अ कैरेक्टर फॉर यू इन दिस मूवी। इस फिल्म में आपके लिए कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर जो है वो दैट इज नॉट क्वांटिटी, दैट इज क्वालिटी कैरेक्टर इन द मूवी। एज इन की आप पूरी फिल्म में नहीं हो, लेकिन अगर आपके वाला जो सीन अगर उस फिल्म से निकाल दिया जाता है तो हमारी फिल्म आगे नहीं जाती। बिल्कुल। वो हमारी फिल्म चलती है, डिब्बे चलते हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो एक इंजन बनता है, इंजन लगता है आगे, फिर आप से वो चल के आगे खींचती है फिल्म। क्योंकि आई एम राजू भाई, फर्स्ट बुकी इन दैट। जो उसको बोलता है भाई तू इतनी अच्छी बैटिंग करता तो खुद बुकी क्यों नहीं बन जाता, एंड देयर इट गोज, जन्नत यहाँ। तो ये वो ऐसा कैरेक्टर था, तो जिस तरह का कैरेक्टर था उस तरह उसको प्ले किया। देखने वालों को थोड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि सर पे तो बाल मैं रखता नहीं, जिसको जरूरत होती है वो रखवा लेता है। वहां पे उनको दाढ़ी की जरूरत है, उन्होंने दाढ़ी रखवा ली, तो बस थोड़ा सा असली हो जाता है कि मैंने पहचाना नहीं, मुझे पता नहीं चला। क्या बात है। और उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया था, मैंने देखा है, क्लिप देखी आपकी, तो बहुत मजा आया वो देखे कि इतना सा सीन है लेकिन उस सीन में एक जान डाल दी थी, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। तो ऑडियंस तो आपकी तारीफ करती है, लेकिन एक एक्टर की खुद की सेटिस्फेक्शन होती है। आप अब अपनी शो रील देखो या सारी मूवीज देखो, तो क्या लगता है कि सबसे अच्छा काम आपने किस मूवी में किया? एक होता ना कि यार दिल को लग गया है किरदार, तो ये ऑडियंस ने तो की तारीफ, लेकिन मुझे 100% मजा आ गया इसको देख के। यार अभी मैं ये ऐसा कि आपकी फैमिली, आपके 4 बच्चे हैं, है ना, ये वैसे ही आपको कोई पूछे जो आपको सबसे प्यारा बच्चा कौन सा लगता है, तो मेरे को सारे बच्चे अपने प्यारे लगते हैं। अब अगर बच्चों की उस वाली एग्जांपल से बाहर निकल के आया जाए, तो एक एक्टर के तौर पे अगर मुझे आप पूछ रहे हो कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है या मैं कौन सा करना चाहता हूं, तो एज एन एक्टर आप अपनी पूरी जो हायरार्की देखते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, जो आपने कैरेक्टर्स परफॉर्म किए होते हैं, हर कैरेक्टर को देखने के बाद, मैं ही नहीं, हर एक अच्छे एक्टर को उस कैरेक्टर को देखने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती। एक
खुद परफॉर्म करने वाला जब भी अपना कैरेक्टर देखता है कभी भी नहीं कहेगा ओह माय गॉड आई हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उसको हमेशा उठने के बाद सारे ताली बजाएंगे, लेकिन वो थोड़ी सी सोच लेके उठता है, यार यहाँ पे मैं कुछ और भी रह कर गया कुछ। सकता था, हाँ। कुछ और भी कर सकता था। तो वैसा हर कैरेक्टर के साथ लगता है। बाकी जहां रही बात की आपको अच्छा कौन सा लगता है कैरेक्टर, मुझे सारे ही कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन कैरेक्टर को एक तो मैं परफॉर्म करता हूँ इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, और दूसरा एक आप खुद भी परफॉर्म करते हो और जो आपके साथ सीनियर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनसे आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। बिल्कुल। So every character is a good character. I love every character, whatever character I have done so far. I love all of those characters. कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे वेलकम में है, बॉस में है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपने ट्विस्टेड आप हरियाणवी बन गए, कुछ में आप अवधि बन गए, तो वो कैरेक्टर्स का कुछ शेड अलग सा होता है, इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा उसको वो करते हो, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उसमें, थोड़े ज्यादा दिमाग में बैठे रहते हैं वो। बाकी एवरी कैरेक्टर इज अ लवेबल कैरेक्टर फॉर एन, कुछ भी हो अच्छा, चाहे वो। आपके कॉम्प्लीमेंट्स मैंने पढ़े, आपके कमेंट्स आए थे आपके इंटरव्यूज पे कि आपका जो चेहरा है ये फिरोज खान सर के जैसा है, मतलब उनके साथ काफी मिलता है, मैच करता है। तो आप उनके साथ वेलकम भी की है आपने, तो उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, क्या बताऊं कि मेरा चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता, वो यू वांट दैट ऑथेंटिकेशन। नहीं आपने, नहीं आपने वो कमेंट्स पढ़े हैं कभी आपको? मतलब मैंने कमेंट्स में देखा, आपको डायरेक्टली किसी ने कहा है? मैं मुझे डायरेक्टली ऐसा कहा है कि कहानी है, मुझे पकड़ लिया गया कई जगह पंजाब में कि ये फिरोज खान है, और वो भी तब जब वो उनकी डेथ हो चुकी है। ओहो। उनकी डेथ के बाद मुझे ये फिरोज खान, और मैं सुन रहा हूँ, मतलब फोर्थ आपका चलता है ना, वो मैं सुन रहा हूँ ये फिरोज खान है, ये फिरोज खान है। दूसरा कह रहा है वो भी, कई होते हैं ना, कईयों को कैरेक्टर पता होते हैं, वो धर्मेंद्र है, वो फलाने हैं, वो ढिमकाने हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं, फिल्म कोई नहीं देखी, लेकिन क्योंकि नाम बोलते हैं सारे, थोड़े शक्ल उनको पता होती है, उससे ज्यादा उनकी हिस्ट्री नहीं पता होती कि अब ये कैरेक्टर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो वो मैं सुन रहा हूँ, ये अरे यार फिरोज खान की तरह ये लग रहा है, ये वही तो नहीं है, वही आया हुआ है इस फिल्म में। वो दूसरा कहता है मेरे को नहीं पता, क्या पता होगा, पर लग वैसा ही रहा है। अब लग मैं रहा सोच रहा हूँ यार वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, वो है ही नहीं इस दुनिया में, और ये मुझे उनसे मिला रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि ये वही आदमी तो नहीं यहाँ पे आया हुआ फिरोज खान साहब। तो ऐसा ऐसे भी इंसिडेंट हुआ जैसे मैंने भी बताया कि ऐसे लोगों ने खुद ही बोला। और दूसरा खान साहब के साथ खुद काम करके जब उन्होंने ये खुद बोला कि या कम ऑन यू लुक लाइक माय सन, यू नो, तो दैट वाज द बिगेस्ट है। वाह, क्या बात है। कॉम्प्लीमेंट था फ्रॉम अ शो मैन, फ्रॉम अ रेवोल्यूशनरी पर्सन, जिसने एक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाई, स्टाइल की एक स्टाइल सेंस, जो एक स्टाइल जो आज हम अलग अलग तरह के हम स्टाइल्स इंडस्ट्री में जो जो स्टार्स करते हैं, कई करते हैं, उसका अगर पॉइनियर है जो जिन्होंने उसको जन्म दिया, दैट इज फिरोज खान साहब। क्या बात है। अब उनके छोटे सिक्के देखो, खड़े होते थे ऐसे बंदूक निकाल के ठाए ठाए, और ही लिव्ड लाइक अ, ही लिव्ड हिज लाइफ इन अ स्टाइल। मैंने जब भी उनके साथ उनको मिला शूटिंग के दौरान, आई एम सो ब्लेस्ड आई गॉट टू वर्क विद हिम। जब भी मैं उनसे मिला, हर एक बात में, हर एक उनके जेस्चर में मैंने एक नया स्टाइल देखा, एक रुआब था उनकी बात में। इट्स अ ब्लेस्ड टू वर्क विद सच सुपरस्टार। तो अब आप फिलहाल बॉम्बे में हैं, तो बॉम्बे में क्या चल रहा है? क्योंकि सुनने में है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं, तो क्या शुरू हो चुका है सब कुछ या अभी रुका हुआ है काम? अभी डर है, सारी जगह डर है, बॉम्बे वैसे ही रेड अलर्ट पे है। शूटिंग्स का बोल दिया गया है कि शुरू होंगी, कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई शुरू हुई है। और अगर आप एक फिल्म, हम भी चाह रहे हैं जल्दी शूटिंग शुरू हो, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग कोई 4-5 लोगों को लेके आप कर नहीं सकते, बहुत बिल्कुल। सारे उसमें लोग, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, और अगर मुझे लगता है गॉड नोज यार, इसका कुछ वो नहीं है अगर शुरू होती है कि नहीं होती, पर इट इज आई थिंक अलाउड अभी कि आप किसी जोन में जाके कर सकते हो, इन 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 सम फिक्स्ड सर्कमस्टेंसेस, इन कंडीशंस को देख के, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख के आप शूटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता नहीं कि अभी सेफ है, अभी बिल्कुल। सेफ है, क्योंकि हमारा, आप क्या मास्क पहन के डायलॉग बोलोगे, ऐसे मास्क पहन के डायलॉग बोलोगे हाँ भाई, मैं यहाँ पहले डायलॉग बोलने से पहले बोलूंगा स्वतंत्र भारत सैनिक तो फलाना फलाना, दूसरा बोलेगा मैं ये, वो पता ही नहीं चलता ऐसे, कैसे पता चलेगा आपको? आप मास्क पहन के कर नहीं सकते, मास्क के बिना या रिस्की है तो कैसे करोगे? बिल्कुल। देखो क्या होता है, बाबा जी के हाथ में क्या होता है अभी, गुरु महाराज जी बिल्कुल। क्या करते हैं। वी तो आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी तो फिलहाल इतना ही है कि सारे अपना अपना ध्यान रखें। लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन में लोग बाहर आए, लेकिन जो भी बाहर आया वो ये ना भूले कि कोरोना पहले ही बाहर है, वो वहां से कहीं नहीं गया। बिल्कुल। या तो आप उससे बच लो, या वो आपका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है, खाली स्वागत करने के लिए नहीं, स्वागत करके आपके कंधों पे चढ़ के घर आपके आने के लिए भी बैठा हुआ है वो। सो बी बिल्कुल। केयरफुल, वी नीड टू बी बिल्कुल। वेरी केयरफुल। बिल्कुल। तो बॉम्बे में अब फिर कैसा माहौल है? बिकॉज वी हर्ड अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, तो सबने कहा कि ही वॉज इन डिप्रेशन। तो आप उनके साथ कभी मिले, कभी मिलने का मौका हुआ या उनके साथ कभी कोई काम?
मैं मिला क्या? हूँ सुशांत को, एक दो बार मिला हूँ। हम्म। वेरी नाइस गाय, वेरी एनर्जेटिक। कुछ मतलब आपकी लाइफ में 6 महीने के बाद या अगले साल क्या होता है, 6 महीने पहले क्या होगा या 6 महीने बाद क्या होगा, वो हर तरह से आपकी लाइफ अलग अलग, यू ऑलवेज हैव अ न्यू अनफोल्ड इन योर लाइफ आफ्टर एवरी टाइम, मे बी हाउ नेक्स्ट डे इज गोना बी, नेक्स्ट आवर इज गोना बी, यू नेवर नो, यू कांट प्रेडिक्ट दैट थिंग। यप। जब मैं मिला था बड़ा अच्छा था, अच्छा ही था वो, अच्छा ही। अब ऐसा नहीं कि वो अब तो बेचारा रेस्ट इन पीस भगवान के पास बैठा, शांति उसकी आत्मा को मिले, लेकिन जिस तरह से वो गया वो अच्छी बात नहीं हुई। हम्म। डिप्रेशन भी, अगर मेरा ये कहना है कि आई एम नॉट सेइंग अबाउट सुशांत, लेकिन अगर डिप्रेशन भी किसी को होता है, उसका उसका इलाज मृत्यु नहीं है, सुसाइड नहीं है, मारना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हर किसी चीज का इलाज, किसी भी चीज का इलाज जो है वो, एनी डिप्रेशन एनीथिंग, द रिजल्ट कंडक्ट शुड नॉट बी कि आप जाके सुसाइड कर लो या लटक जाओ पंखे से, कुछ करो नहीं। क्या फायदा हुआ यार, अभी सुशांत तो चला गया, लेकिन उसके पापा की हालत देखो क्या हो रही है पीछे, बिल्कुल। क्या हो रही है पापा की हालत। माना कि अगर अगर ये भी मान लिया जाए कि हाँ करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ अचीव किया आपने, अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो आप फाइट करो ना, उससे निकल के बाहर आओ। बिल्कुल। कोई नेपोटिज्म कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, एनी ABC काइंड ऑफ थिंग कुड बी देयर, बट द आंसर टू इट वाज नॉट सुसाइड। बिल्कुल। एक एक बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री को, एक बड़ा अच्छा एक्टर गया, बड़ा एनर्जेटिक एक्टर गया, जिसने 34 ईयर्स की एज में ही कहीं कहीं कुछ हासिल किया, कहीं कुछ हासिल किया। एक आम आदमी के लिए सोचना भी पॉसिबल नहीं होता जितना उसने अपने आप को प्रूव किया। आप धोनी देख लो, छिछोरे देख लो, कितनी फिल्में हैं उसकी, है ना। बिल्कुल। बट द हार्ड फैक्ट इज दैट ही इज नो मोर। आज हमारा दोस्त, हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। तो बड़ा बिल्कुल। बड़ी बड़ी दुख की बात है पूरी इंडस्ट्री के लिए। इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर द इंडस्ट्री कि किसी एक्टर को ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्या हुआ, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। जो किया वो अच्छा नहीं था, पर देन अगेन फैक्ट इज फैक्ट दैट ही इज नो मोर। तो ऐसा दौर कभी आपके साथ है कि आपको लगे कि अरे यार काम ही नहीं मिल रहा, अभी तो कुछ है नहीं और थोड़ा डिप्रेशन हो जाए या मुझे फैमिली का भी देखना है, अपना भी देखना है, तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा कोई दौर आया जिंदगी में? और सबके साथ, सबके अभी चल ही रहे हैं, सबके साथ हो रही है। बिल्कुल, ये किसी लॉकडाउन तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहे सबके साथ। हर किसी के लिए चल रहा है, और ये दौर मेरे लिए क्या, अभी तेरे लिए क्या, किसी के लिए भी क्या, हर, चाहे किसी की किराने की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, किसी का कुछ है, वो भी कई बार आप देखो 2 10 10 दिन बैठे होते हैं ऐसे, अरे यार गले में कुछ गया नहीं आज, आज तो बिल्कुल। 100 रुपया नहीं कमाया। तो वो, चाहे वो डिप्रेशन ना हो, लेकिन वो परेशानी, वो हमारी भी तो दुकान ही है ना। बिल्कुल। आप एक दुकान वाला दुकान पे सामान बेचता, हम अपनी दुकान पे खुद को बेचते हैं। बिल्कुल। हम अपनी दुकान पे खुद को बेच रहे हैं, जो हमें खरीदता है हम उसके पास जाते हैं, पैसे लेते हैं, काम करते हैं। है दुकान ही, हमारी दुकान पे हम ही मिलते हैं, हमारी कलाकारी है, हमसे कुछ भी करवा लो, वी चार्ज फॉर दैट एंड वी वर्क, दिस इज अवर दुकान। जब वो दुकान नहीं चलती तो परेशानी भी होती है। फिर बिल्कुल। जिस जिस तरह के आदमी की अपनी जिंदगी के जिस तरह के तौर तरीके होते हैं, जिस तरह का उसका, उसकी चद्दर होती है, पसारे होते हैं, उस तरह के उसको दुख होते हैं, उस तरह की उसकी, अगर सपोज व्हाट आई मीन टू से, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप उसको नहीं कोप अप कर पा रहे, उसको नहीं मीट अप कर पा रहे, तो फिर आपको थोड़ी परेशानी तो होगी ना। वो हर किसी लाइन में है, मेरी ही नहीं। बाकी हम्म। डिप्रेशन जो है, आज आज की इस जो आज का समय चल रहा है, कोरोना ही नहीं, उससे पहले भी जो टाइम आज का जो है, जितनी लाइफ फास्ट हो चुकी है, डिप्रेशन जो है वो हर हर किसी आदमी, हर तीसरे आदमी को डिप्रेशन है। हर, मुझे नहीं लगता आज से 20 साल पहले अगर आप किसी भी डॉक्टर की हिस्ट्री देखें या ज्यादा पेशेंट की हिस्ट्री देखें, मुझे नहीं लगता तब 20 25 साल पहले इतने पेशेंट होंगे जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते होंगे। बिल्कुल। एंटी डिप्रेसेंट क्या बोलते हैं उनको, वही जो उनकी एंटी जो सारी दवाइयां आती है, कोई भी खाता होगा, लेकिन आज हर तीसरा आदमी क्या, जी मैं एंटी डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ, वाई। बिल्कुल। आज टाइम ही ऐसा शुरू हो गया है। जो लोग, अगर 4 लोग एक, किसी सपोज मेरे साथ 4 लोग हैं, 4 लोग हैं मेरे साथ हैं, किसी के साथ में, लेकिन क्या दिल से वो उसके साथ हैं? बिल्कुल। क्या वो अपनी दिल की बात किसी से शेयर कर पाता है? क्या वो किसी से शेयर, उसने अगर बात की, क्या वो बात का मजाक बन गया, सच में किसी ने शेयर की और उसकी दुख को समझा? ऐसी दुनिया हो चुकी है, इसलिए हर तीसरे आदमी को डिप्रेशन है। आदमी इतना अकेला हो चुका है, इतना अकेला हो चुका है, मनी नेवर ब्रिंग्स एवरीथिंग। आदमी बिल्कुल। इतना अकेला हो चुका है, आदमी अंततः आदमी से ही दुख बांटेगा, एक दोस्त से ही दुख बांटेगा, दीवारों से कभी नहीं बांटेगा। और उसी से वाह। बांटेगा जिससे वो अपना दिल खोल सके, जिससे उसका दिल मिले। दिल मिलने वाली बातें नहीं रही आजकल, इसलिए ये डिप्रेशन। दिस इज अ मैटर विच शुड बी, आई मीन, बड़े ध्यान से इसको हर इंसान को समझने की जरूरत है कि आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट।
जिस तरह से डिप्रेशन और ये चीजें बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, देखो आप, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। हर आदमी क्या है जी, वो डिप्रेशन में चला गया, वो कहाँ चला गया, वो डिप्रेशन में चला गया, वो क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया। आप देखो इस बिल्कुल लॉकडाउन कितने डिप्रेशन सुने आपने, ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन कोई खांसी या जुकाम वाली चीज है। ऐसे इतना किसी के बारे में ये नहीं सुना कि उसको बुखार हो गया या उसको जुकाम हो गया, वो कहाँ, वो डिप्रेशन में चला गया, फलाना मर गया डिप्रेशन में, फलाना हो गया ये वो डिप्रेशन में। डिप्रेशन हैज बिकम लाइक वी रियली नीड टू हैंडल दिस थिंग। तो और आपका हर कोई है ऐसा कोई दोस्त, कोई जिसके साथ आप सबसे ज्यादा आप अपने दिल की बात बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं और लगे कि है, अरे यार मैं इनके साथ बात कर ली तो अब सब ठीक हो जाएगा? कोई होता है एक आप इंसान सबकी जिंदगी में, तो वो कौन है? अपनी इंडस्ट्री में ही है या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई है? आपकी फैमिली है, इंडस्ट्री में भी है, सारी जगह है अपने। आई गॉट गुड फ्रेंड्स विद मी, कई सारे देखेंगे ये, बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ बातें शेयर करते हैं। हम्म। काफी सारे हैं दोस्त ऐसे जो साथ खड़े रहते हैं, जो साथ हैं, जिनकी वजह से मैं खड़ा हूँ। क्या बात। उनको भी लगता है कि हाँ ये हमारे साथ है, तो एक ताना बाना बना हुआ है ऐसा। तो गॉड ब्लेस देम एंड कीप मी ब्लेस्ड आल्सो, कीप यू ब्लेस्ड आल्सो। हम सबको ब्लेसिंग्स की जरूरत है इस समय। मालिक की यहाँ पे भी हैं, हिंदुस्तान में भी, बाहर भी हैं, बड़े सारे लोग हैं जो साथ में हैं। तो सबका साथ बना रहे साथ में यार, हमारा उनके साथ बना रहे, उनका हमारे साथ बना रहे, हमारा आपके साथ बना रहे, आपका हमारे साथ बना रहे। आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, सारे खुश रहे, बस इतना है और कुछ नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जाते वक्त कोई बात आप ऑडियंस को कहना चाहें तो बेझिझक आप बता सकते हैं। यार मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने देश का ध्यान रखो, अपने मोहल्ले का ध्यान रखो। बड़ी समझ से चलने की जरूरत है इस समय। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈਨਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਭਲਵਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਜਦ ਮੂੰਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। तब तक थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, बी कॉशियस, टेक प्रिकॉशंस, टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस, बिकॉज these precautions are not for you only, not for us, this is for the family, this is for the nation, this is for everybody, because कुछ अगर कुछ भी अनवांटेड हो गया तो वो that won't be good, not for us, not for the family। आप कहीं भी जहाँ जा रहे हो, आप चलते फिरते बॉम्ब बन के जा रहे हो, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मेरे लाइन के जो भी लोग इस लाइन में ट्राई कर रहे हैं, मेहनत करें अच्छे से, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस लाइन, देयर इज नथिंग लाइक, पूरी तैयारी से जो भी आपने करना हो सोच समझ के आओ, पूरी मेहनत से आओ, एंड लगा दो जोर, डेस्टिनेशन मिलेगी आपको, है ना। एंड अभी इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, सेम है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। उम्मीद करते हैं जल्दी ही कोरोना खत्म हो, सिनेमा खुले और हम आपको बड़े पर्दे पे देखें और एंजॉय करें मूवीज को। एंड प्लीज अभी मेरी फिल्म रिलीज होगी, मैं अगेन आपको दोबारा 11 दियां पाँव वारा, प्लीज अपना नया बच्चा उसमें नानक सिंह, उपासना जी का बेटा, वो लॉन्च हो रहा है, प्लीज गो एंड सी द फिल्म, उसमें मेरा भी पार्ट देखिएगा, प्यार दीजिएगा अपना खूब सारा, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, जल्दी मिलते हैं असल जिंदगी में। शुक्रिया सर, सत श्री अकाल।